वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में ना हम लाइफ लॉन्ग लेसन सीखेंगे। जी हाँ, इसको देखने के बाद मार्केट में जब भी ऐसा कोई भी ट्रेड या सेटअप बनेगा, आपको कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा क्यों हुआ। आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही आप अपने पोजीशन खुद ही बना लेंगे। कब आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करनी है और कब आपको ऐड ऑन करनी है। ना किसी एनालिस्ट को सुनना पड़ेगा और ना ही किसी की कोई आर्टिकल पढ़ने की पड़ेंगे। खुद एडुकेट कीजिए। और अगर आखिरी में वीडियो पसंद आए ना तो कमेंट करना ज़रूर ना भूलिए, और नहीं आए तो उसका तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि अगर मैं और क्या इम्प्रूव कर सकूँ आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा ज्ञान अब करते हैं ज्ञान की बातें। जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो उनका रिवाइज हो जाएगा, उनके लिए अच्छी बात है। वो ऐसी गलतियां कभी करते नहीं होंगे मार्केट में। जिन लोगों के लिए नहीं पता या फिर नए हैं, फिर चाहे आप मार्केट में रेट रोज़ ट्रेड करते हैं और आपको ये चीज़ पता नहीं है, तो हो सकता है आप लोग इस चीज़ को फेस कर चुके होंगे 2-4 दिन पहले। क्या है समझते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, एंकर इन्वेस्टर एक होता है। एंकर इन्वेस्टर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ताकि उसके बाद ही आपको एक कंसेप्ट पूरा समझ में आए। एंकर जो इन्वेस्टर का जो कंसेप्ट है वो सेबी ने ना 2009 में वो लॉन्च किया था। अब क्या होता है ये इन्वेस्टर? ये होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। आप जानते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और या फिर होते कोई वेरीफाइड इन्वेस्टर होते हैं। फिर आप म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेरीफाइड इंस्टीट्यूशनल कह दो, या फिर बड़े इन्वेस्टर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब भी हम आईपीओ में किसी में अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आप पढ़ते होंगे क्यूआईबी कोटा, है ना। और जो कोटा इतने इतने टाइम्स कोई भी आईपीओ सब्सक्राइब हुआ या फिर इतने टाइम हुआ, तो ये सारे टर्म आप वहाँ पढ़ते होंगे। तो जब भी कोई कंपनी लिस्ट होने जाती है तो जो भी वो कंपनी है वो इन इंस्टीट्यूशन को या फिर इन म्यूचुअल फंड को इनवाइट करती है कि आइए हम मार्केट में लिस्ट होने जा रहे हैं और आप पैसा लगाइए। ऐसा क्यों करती है पहले तो ये समझते हैं, और उसका पैसा लगाने से उनको क्या फ़ायदा है वो भी समझते हैं आसान भाषा में। पहली बात, ऐसा क्यों करते हैं कि जब भी हम ये देखते हैं कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से कि वो इतना टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो हमको कॉन्फिडेंट आता है ना। जी आता है। दूसरा, एक पॉपुलैरिटी मिलती है किसी भी आईपीओ को कि वो आईपीओ इतना टाइम या 150 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो वो भी एक हमारे लिए हम बाकी पॉपुलैरिटी मिलती है लोगों को, रिटेल को या फिर बाकी इन्वेस्टर को, वो किसी भी कैटेगरी को, उनको एक एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई ये आईपीओ ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब वो लोग भी खरीदते हैं किसी भी ना किसी प्राइस पे, जो भी प्राइस होता है उनको भी आने वाले शेयर, जब इनविटेशन दिया जाता है कि आइए इन्वेस्ट कीजिए और उसका जब शेयर ऊपर है तो उनको भी बेनिफिट होगा डेफिनेटली। मार्केट का खेल ही क्या है, पैसा लगाओ इन प्रॉफिट बनाओ, इतना ही तो है ना। और कोई रिश्ता तो मार्केट के साथ किसी का कोई है नहीं। तो इस चीज़ को एंकर इन्वेस्टर का फ़ायदा ही क्या है। अब एंकर इन्वेस्टर हम हैं क्या, आप हैं क्या, वो भी समझ लेते हैं। उससे पहले क्विक में देख लेते हैं। और हम नहीं है। एंकर इन्वेस्टर कौन होता है? जो मार्केट में जो मिनिमम उन लोगों को ना 10 करोड़ का इन्वेस्ट करना होता है, आप समझ रहे हैं। तो अगर आप इससे ऊपर करते हैं तभी आप एंकर इन्वेस्टर के कैटेगरी में आएंगे। और इसको समझते हैं, ये क्या कहें, ये जो आप पढ़ पाए, द एंकर इन्वेस्टर आर रिक्वायर्ड टू टेक अप द शेयर एट फिक्स्ड प्राइस। तो उन लोगों को ना टू मेक अदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, आप समझ रहे हो। तो उन लोगों को जो शेयर अलॉटमेंट होते किसी एक फिक्स प्राइस पे पहले ही हो जाते हैं, कब? बिफोर आईपीओ। आप समझ रहे हो, बिफोर आईपीओ ही उन लोगों को एक फिक्स प्राइस पे अलॉटमेंट हो जाते हैं या फिर वो डील हो जाती है, ताकि जो बाकी के इन्वेस्टर हैं, जो हम लोग जो आईपीओ में अप्लाई करते हो, हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि इतना टाइम ये सब्सक्राइब हुआ। ऐसा क्यों करते हैं आप देख सकते हो कि इम्प्रूव द डिमांड ऑफ द शेयर, ठीक हो गया। दूसरा है द प्रोसेस ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। आप समझ रहे हो, अगर कोई आईपीओ आया मार्केट में और वो सब्सक्राइब नहीं हुआ, क्या आप उसको अप्लाई करोगे? जी नहीं। आई एम श्योर कि आप भी पहले दिन का या फिर दूसरे दिन का डेटा देखते होंगे, उसी डेटा के अकॉर्डिंग फिर चाहे आप किसी की कुछ वीडियोस देखते होंगे या रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे या फिर एनालिस्ट को सुनते होंगे, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन बनाते होंगे। अगर किसी भी आईपीओ में आपको डाउट होता है, सीधा तो आप ऐसा नहीं करते होंगे। आप भी तो कोई ना कोई डेटा पढ़ते होंगे या डेटा सुनते होंगे। तो वो डेटा ही किसका डेटा होता है? इन्हीं बड़े इन्वेस्टर का होता है कि बड़े इन्वेस्टर इस आईपीओ के लिए कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हैं।
तो ये होता है उसका फ़ायदा। 10 करोड़ रुपए का मिनिमम उसका इन्वेस्टमेंट की जो उसकी होते हैं प्राइस हो, जो उसका रकम होती है वो उनको इन्वेस्ट करना ही होता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब ये जो लोग अप्लाई करते हैं एंकर कोटा से, आप अप्लाई करते हो तो आपका श्योरिटी नहीं होता कि आपको अप्लाई मिलेगा ही नहीं मिलेगा, लेकिन इनका क्या है कि गारंटीड होता है अलॉटमेंट। ये इन्वेस्ट भी बड़ा कर रहे होते हैं, है ना, ये इन्वेस्टमेंट भी इनका बड़ा होता है। तो इनका प्लस यही लोग प्राइम इन्वेस्टर होते हैं। प्राइम इन्वेस्टर इन्हीं के थ्रू हम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो इन लोगों का तो पहला ये है कि गारंटीड होता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो एंकर इन्वेस्टर होता है ना, आपको क्या आज अलॉटमेंट मिला, आपने कल बेच दिया, यह आपकी मर्जी। लेकिन इन लोगों के उन लोगों के एक टाइम पीरियड है कि 30 डेज जो होता है ना, उसके बाद ही ये लोग सेल कर सकते हैं। इनको प्रॉफिट हो रहा हो या फिर वो लॉस हो रहा हो, अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया, चाहे शेयर ऊपर गया प्रॉफिट हो गया, इनको नीचे हो गया, लेकिन इनके 30 डेज नहीं आए, आप तो यहाँ निकल जाओगे, यहाँ निकलो, लेकिन ये लोग नहीं निकल सकते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। आप ये देख सकते हो आराम से। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है इंपॉर्टेंट, मेन फीचर क्या था, इन्वेस्टर इज द अलॉटमेंट डन बाय द बिफोर। आप लोगों को जब शेयर मिलता है आज, आप समझ रहे हो, तो इनको अगर सपोज आपको मिला आज, तो इनको कल ही मिल जाएगा। वो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो 4th पॉइंट में। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ एंकर इन्वेस्टमेंट इज द अलॉटमेंट इज डन अ डे बिफोर आईपीओ ओपन्स। तो इन लोगों का ये एडवांटेज होता है एंकर इन्वेस्टमेंट का। एक तो अब क्या इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, इतना ही है कि शेयर कभी कभी ऊपर जाके नीचे आ जाता है, लेकिन ये लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट निकल के आता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता क्यों रहा हूँ, वो सुनना और वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो है इस वीडियो का मेन टॉपिक, और आपका जो लेसन है लाइफ लॉन्ग का वही चीज़ है। चलिए आप सीधा उस पर चलते हैं। उससे पहले क्विक में देख लेते हैं ये बर्गर किंग का है। जो बर्गर किंग के बारे में ही बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट, ये डेट क्या है, 11 दिसंबर 2020, यानी कि उस दिन जिन भी लोगों को अलॉटमेंट मिला 11 दिसंबर हो गए थे। ठीक है, डन। इतना समझ, इस डेट को याद रखें, मैं इसका रेफरेंस लेने वाला हूँ आगे काफ़ी। और आप ये देखिए, ये क्या है, 11 जनवरी 2021, यानी कि 30 दिन हो गए, और ये डेट है कब की, कल की। और उसके बाद आप बर्गर किंग का ये देखिए, यानी कल क्या हुआ था, बर्गर किंग में 10% का लोअर सर्किट लगा था। अब बताओ क्या समझ में आया कि कल के दिन, ये कल के दिन तक, एक महीने तक कल हो रहे थे 30 दिन, तो एक महीने तक ये जो बड़े इन्वेस्टर थे अपना माल बेच नहीं पा रहे थे, अपना जो प्रॉफिट था उसको बुक नहीं कर पाए। जैसे ही कल 30 दिन हुए, जैसे ही ये एलिजिबल हुए इन रूल्स के अकॉर्डिंग, इन्होंने अपना सारा माल ऑफलोड कर दिया इन द ओपन मार्केट, और आप देख सकते हैं इन बाकी रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस गए। 10% का लोअर सर्किट मिला। और आज क्या हुआ है वो भी देखेंगे, पहले इसी को अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये बताइए, पहले क्विक देख ही लेते हैं। ये देखिए, आज अभी तक तो मैं अभी जब मार्केट ओपन है अराउंड अभी 12 बजे, मॉर्निंग में इसने डिप लगाया था 6% का, यानी कि कल का 10%, और ये जो डिप लगा था तो 6%, यानी 16% ये करेक्ट हो गया सिर्फ 2 दिन में। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न वही है जो, इसका रीज़न यही है जो आपने अभी पढ़ा कि 30 डेज़ के बाद ही वो लोग अपना माल बेच सकते हैं। तो अब बताइए, है नहीं धांसू, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, सपोज आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आपने बर्गर किंग में माल लिया हुआ था और आपने 2-4 दिन ही पहले लिया था, और आपको ये चीज़ पता होती, तो क्या आप कल कल के लिए माल को होल्ड करते? जी नहीं करते, आप वेट करते। जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट रिटेलर हो या फिर कोई हो, वो करेगा, जो कि मैंने किया। जो या मेरे जैसे जिन लोगों को ये चीज़ पता थी, बहुत कम लोगों को चीज़ ये पता होती है, क्योंकि कोई चीज़ ये बताना ही नहीं चाहते। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को लोग चार्ज करते हैं, अपने प्रीमियम मेंबर्स को देते हैं और उनसे बहुत तगड़ी तगड़ी फीस लेते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में ही उस चीज़ को बताया जाता है जहाँ उनसे अच्छे 50 से 60 हज़ार रुपये उनसे चार्ज करते हैं, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं। कुछ लोगों को पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो अब आप इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी कोई आईपीओ आएगा तो ये हर बार होगा।
ये हर बार, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो क्या बड़े इन्वेस्टर को नहीं करना है? क्या वो ऐसे ही रहेगा? जी नहीं, उसको भी ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक करना है। कंपनी में कोई डाउट नहीं है, बर्गर किंग बहुत अच्छी कंपनी है। नीचे के लेवल पे और भी ये मिल जाता तो और अच्छी बात है। बट आपको कब एंट्री करनी है, किस प्राइस पे करनी है, कंपनी तो आपने ढूंढ ली, वो कब पता चलेगा? वो पता चलेगा ऐसे। अब परसों जिसने खरीदा, परसों शाम को वो 16% माइनस पे है, अब वो गाली दे रहा होगा इस कंपनी को, तो बेकार है, ये रिटेलर ने फंसा दिया, ये वो बोल रहा होगा ऑपरेटर ने गेम कर दिया, ये कर दिया। आपको सर नॉलेज कम थी, इसलिए आपको इस चक्कर में फंस गए। अब आप देखिए आज हुआ क्या, ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी सभी ने। इसमें क्या हुआ, बर्गर किंग की जो आप जो देख रहे हो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन ये देख रहे हो आपने, उन्होंने कितने सोल्ड किए हैं? ये देखिए इतने शेयर उन्होंने, इक्विटी शेयर इन द कंपनी, किस प्राइस पे? इस प्राइस पे 154, 154 के प्राइस पे सेल कर दिया ओपन मार्केट में। ये है, ये है इस चीज़ की ताकत। अब आप बताइए, वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आए ना, तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए, और 4 दोस्तों को और बताइए, ताकि जो अपने दोस्त हैं आपके, उन लोगों को कभी भी कोई नेक्स्ट आईपीओ आता है और वो उसके पीछे भागे जा रहे हैं, पागल होए जा रहे हैं, तो उन लोगों को बोल देना ज़रा सावधान, 30 दिन पहले हो जाने दो, और फिर जाके हम उसमें एंट्री लेंगे या फिर नहीं लेंगे। निकलना है तो पहले निकल जाओ, या फिर 30 दिन के बाद ही तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आने वाले टाइम में काफ़ी, इस महीने भी काफ़ी आईपीओ आने वाले हैं, और इस साल तो करीबन 35 के अराउंड आईपीओ आने वाले हैं इस साल। जी हाँ, 2021 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये साल आईपीओ के नज़र से। तो आप लोग ध्यान रखिए, बाकी टाइम एंड अगेन आपको बताने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए, ये एक छोटी सी फैमिली है, इसको बड़ा कीजिए, और उसके बाद हम आपको नॉलेज देते रहेंगे।